200 साल पहले भारत की झलक, एक विस्तृत कल्पनात्मक कहानी। सुबह का गांव, साल था 1825। गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। गांव की औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में घाट पर आईं। कुछ अपने सिर पर घड़े रखकर घर लौट रही थीं, तो कुछ अपने बच्चों को नहलाती हुई गीत गा रही थीं। बच्चे पानी में मछलियां पकड़ने की कोशिश में खिलखिलाकर हंस रहे थे। दूर खेतों में बैल की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। किसान अपने हल को बैलों से जोड़कर मिट्टी जोत रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में धरती के प्रति गहरी आस था। वे मानते थे कि धरती मां कभी भूखी नहीं रखती। गांव का चौपाल पर बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी छांव में किसान इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। कोई फसल की चिंता कर रहा था, कोई लगान की रकम को लेकर परेशान था। एक बूढ़ा किसान सफेद दाढ़ी और मोटी पगड़ी में कह रहा था, अरे भाइयों, मेहनत करो, धरती को अपना पसीना दो। देखना, चाहे बारिश कम हो, फसल जरूर लहलहाएगी। गांव के बच्चे वहीं खेलते हुए कभी कंचे मारते, कभी गुल्ली डंडा खेलते। औरतें चौपाल के पास चक्की चलाकर आटा पीसती और ताजा रोटियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती। कस्बे की चहल पहल, पास के कस्बे का नजारा अलग था। कच्ची गलियों में बैलगाड़ियां और घोड़े चलते थे। दुकानों पर ढेर ढेर मसाले, गुड़, रंग बिरंगे कपड़े और चूड़ियां सजी थीं। कारीगर अपने हाथों से लकड़ी की नक्काशी और मिट्टी के बर्तन बनाते। भीड़ के बीच रामदयाल अपने पिता के साथ चला आ रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। पिता ने एक हाथ में अनाज की पोटली और दूसरे में बेटे का हाथ थाम रखा था। रामदयाल की नजर अचानक एक किताबों की छोटी सी दुकान पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। बाबा, मुझे पढ़ना है, मैं भी लिखना चाहता हूं। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, हम किसान हैं, लेकिन अगर तेरा मन है तो जा, गुरुजी से सीख ले। पाठशाला का माहौल कस्बे के कोने में मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा पाठशाला था। बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर बैठे थे। उनके हाथों में लकड़ी की तख्ती, जिस पर गीले कपड़े से मिटाकर फिर नए अक्षर लिखे जाते। गुरुजी चश्मा लगाए गंभीर स्वर में कहते, आ आ ई ई, लिखो बेटा, यही अक्षर तुम्हें दुनिया दिखाएंगे। रामदयाल ने पहली बार तख्ती पर अक्षर बनाए और मन ही मन ठान लिया कि वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बनेगा। बड़े शहर और दरबार उसी समय दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में शानो शौकत देखने लायक थी। नवाबों के दरबारों में कवि गजलें सुनाते, संगीतकार तबला और सितार की धुन छेड़ते और कथावाचक वीरता की कहानियां सुनाते। महल संगमरमर और लाल पत्थरों से चमकते, लेकिन इन रंगीनियों के पीछे अंग्रेजी हुकूमत का दबाव बढ़ रहा था। धीरे धीरे राजाओं और नवाबों की शक्ति घट रही थी। अंग्रेजों का आगमन, कभी कभी गांव में अंग्रेज अफसर घोड़े पर आते। उनके कपड़े अजीब और चमकीले होते। वे किसानों से लगान वसूलते। किसान मजबूरी में चुपचाप अनाज और पैसे दे देते। जाते जाते अफसर ऊंची आवाज में कहते, अब की बार लगान समय पर देना, नहीं तो सजा मिलेगी। किसान अपने अंदर का गुस्सा दबाकर रह जाते। चौपाल पर लौटकर बुजुर्ग कहते, ये धरती हमारी है, हमारी मेहनत से फसल उगती है। अंग्रेज चाहे कितनी ताकत से आए, एक दिन इन्हें यहां से जाना ही होगा। शाम का सुकून, सूरज ढलते ही गांव के मंदिर की घंटियां बज उठीं। औरतें दीपक जलाकर भजन गाने लगीं। राम नाम की जोत जला ले। बच्चे मंदिर के आंगन में खेलते और बूढ़े वीरों की कहानियां सुनाते। एक समय था जब शिवाजी ने विदेशी ताकतों को चुनौती दी थी। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में शौर्य दिखाया था। नई पीढ़ी की सोच, रामदयाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ये सब सुन रहा था। उसके दिल में विचार उठे, अगर हमारे पूर्वज लड़ सकते थे तो हम क्यों नहीं? पढ़ लिख कर, समझ कर हम भी अपने गांव और देश को आजाद करा सकते हैं। उस रात चांदनी में गंगा का पानी चमक रहा था। गांव के छोटे छोटे घरों में दिए टिमटिमा रहे थे। लोग साधारण जीवन जी रहे थे, कभी हंसी में, कभी कठिनाई में, लेकिन उनकी आत्मा में छिपी थी एक आग। एक ऐसी आग जो आगे चलकर 1857 की क्रांति में भड़कने वाली थी।